तो लीजिए, वक्त आ गया है उस टक्कर का जिसका इंतजार पूरी क्रिकेट की दुनिया को रहता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 मैदान होगा कोलंबो का और आमने सामने होंगे दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी, भारत और पाकिस्तान। तो चलिए इस महामुकाबले की हर एक डिटेल में उतरते हैं। अक्सर कहा जाता है कि ये क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच है, लेकिन कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा क्या खास है इस मुकाबले में कि सड़कें खाली हो जाती हैं और करोड़ों लोगों की सांसें थम जाती हैं? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक बल्ले और गेंद का खेल नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये तो एक ऐसा इवेंट है जिसमें भावनाएं हैं, उम्मीदों का दबाव है और दशकों का इतिहास जुड़ा हुआ है। और ये बात बिल्कुल सही बैठती है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, ये भावना, दबाव और इतिहास का एक बेजोड़ संगम है। करोड़ों फैंस के लिए ये जीत हार से बढ़कर उनके गर्व का सवाल बन जाता है। चलिए अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, खास तौर पर T20 वर्ल्ड कप में। जब भी ये दोनों टीमें इस बड़े मंच पर आमने सामने आई हैं, तो कहानी क्या रही है, आइए देखते हैं। याद है 2007 जब भारत ने 2 बार जीत हासिल की और उसमें से एक तो वो फाइनल था। फिर 2012, 2014, 2016 में भी भारत ने जीत दर्ज की। फिर 2021 में आया पाकिस्तान का पलटवार, T20 वर्ल्ड कप में उनकी पहली जीत। और उसके बाद 2022 और 2024 के वो आखिरी गेंद तक जाने वाले मुकाबले, मतलब हर मैच ने इस प्रतिद्वंदिता की आग में घी डालने का ही काम किया है। और इन सब मुकाबलों का नतीजा ये देखिए। आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप में दबदबा किसका रहा है। भारत 7, पाकिस्तान 1। ये स्कोर लाइन अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है ना? तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन मैच तो मैदान पर खेला जाता है। तो अब बात करते हैं उन योद्धाओं की जिनके कंधों पर इस महामुकाबले को जिताने की जिम्मेदारी होगी। भारत की तरफ से शुरुआत करते हैं कप्तान से ही, सूर्य कुमार यादव। इन्हें T20 का नंबर 1 बल्लेबाज ऐसे ही नहीं कहते। उनका खेलने का अंदाज, वो 360 डिग्री स्टाइल, गेंदबाजों के लिए एक पहेली जैसा है। मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं जहां SKY शॉट ना लगा सकें। और फिर गेंदबाजी में भारत का सबसे बड़ा अस्त्र जसप्रीत बुमराह। पाकिस्तान के खिलाफ इनका रिकॉर्ड हमेशा से ही लाजवाब रहा है। और डेथ ओवर्स में जब मैच कांटे की टक्कर पर होता है, तब बुमराह की वो सटीक यॉर्कर आती हैं और मैच का रुख पलट देती हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की तरफ। उनकी बल्लेबाजी की जो नींव है वो है बाबर आजम, टीम की रीढ़ की हड्डी, एक क्लासिकल बल्लेबाज जिनका लंबा खेलना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा स्कोर बनाने की गारंटी जैसा होता है। और उनका गेंदबाजी में तुरुप का इक्का, शाहीन आफरीदी। नई गेंद हाथ में हो और शाहीन दौड़ रहे हों तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उनकी वो तेज अंदर आती हुई गेंदें पहली ही ओवर में मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखती हैं। तो खिलाड़ियों की बात हो गई, अब बात करते हैं मैदाने जंग की, यानी पिच और हालात की। चलिए देखते हैं कि कोलंबो का मैदान क्या कह रहा है और वो कौन सी छोटी छोटी लड़ाइयां होंगी जो इस मैच का फैसला करेंगी। तो देखिए, कोलंबो की पिच का अपना ही एक अलग मिजाज है। शुरुआत में नई गेंद से यहाँ अच्छा उछाल मिलता है, मतलब बल्लेबाजों के लिए मजा है। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, पिच थोड़ी खुरदुरी होगी और तब स्पिनर्स का जादू चलेगा। और हाँ, लाइट्स के नीचे लक्ष्य का पीछा करना यहाँ कभी आसान नहीं होता। और इसी मैदान पर लड़ी जाएंगी कुछ छोटी छोटी जंग जिनका असर पूरे मैच पर पड़ेगा। जैसे जसप्रीत बुमराह के सामने होंगे साहिबजादा फरहान, फिर एक तरफ हार्दिक पांड्या जैसे पावर हिटर और दूसरी तरफ उस्मान तारिक जैसे रहस्यमयी स्पिनर। और सबसे बड़ी टक्कर, भारत के आक्रामक बाएं हाथ के ओपनर्स बनाम घातक बाएं हाथ के पेसर शाहीन आफरीदी। ये मुकाबले देखने लायक होंगे। तो हमने इतिहास देख लिया, खिलाड़ियों को परख लिया और पिच का मिजाज भी समझ लिया। अब एक नजर डालते हैं डेटा पर। AI और आंकड़े इस बड़े मैच के बारे में क्या इशारा कर रहे हैं। तो AI की भविष्यवाणी के हिसाब से जीत का पलड़ा भारत की तरफ 65% के साथ झुका हुआ है और पाकिस्तान के लिए 35%। शायद भारत की मजबूत टीम और हाल की फॉर्म को देखते हुए ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। और स्कोर की बात करें तो पहली पारी में 160 से 175 के बीच का स्कोर बनने की उम्मीद है। ये स्कोर सुनने में शायद बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन भारत पाकिस्तान मैच के दबाव में इतना स्कोर बनाना या उसका पीछा करना दोनों ही बहुत मुश्किल काम है।
तो डेटा तो भारत को आगे बता रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो सारे रिकॉर्ड, सारी भविष्यवाणियां बस नंबर बनकर रह जाती हैं। उस दिन मैदान पर जो बेहतर खेलता है, जीत उसी की होती है। तो सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या रिकॉर्ड कायम रहेगा, यानी भारत अपना दबदबा बरकरार रखेगा, या फिर इस बार इतिहास बदलेगा?